आनंद होकर के काम को करें। अपने हम यहाँ पे कार्यालय में भी आनंदित हो, यहाँ से वो वापस जाए अपने घर में तो घर में भी आनंदित हो, समाज में भी आनंदित हो। ऐसा कुछ करें जिसके बारे में हमारे जीवन में एक सुधार हो। ये एक नया कार्य जो है सचिवालय प्रशासन विभाग लिया, जिसके लिए मैं हेमंत राव जी को और उनकी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। मैंने उन्हें सुझाव दिया था और मैं आज ही आपको बताना चाहता हूं कि अगले व्याख्यान पहले से ही तय कर दिया गया है। आगामी 4 नवंबर को, आज तारीख है 3 अक्टूबर, आगामी 4 नवंबर को ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी जी का यहाँ पे व्याख्यान होगा। वो आपसे बात करेंगे। शिवानी दीदी को आपने शायद टेलीविजन पे सुना हो, तमाम सारे कार्यक्रमों में सुना हो। आपसे बात करेंगी ऐसी बातें जो आपके लिए जरूरत है, और फिर आगे आने वाला जो होगा उसके लिए भी हम धीरे धीरे तय करते चले जाएंगे कि जिससे कि हम लोगों को जीवन में इससे फायदा हो और हम अपनी कार्य क्षमता के मुताबिक और बेहतर करके अधिक से अधिक योगदान दे सकें। मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा एक छोटी सी घटना के साथ। और घटना मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए कि ताकि मैं बाद में बताऊंगा। मैं भारत सरकार में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव हुआ करता था विदेशी मामलों के, फॉरेन जो जितना सारा हमारा बॉर्डर कंट्रोल है, इमिग्रेशन है, वीसा है, जो विदेश से देश में पैसा आता, वो सारा कंट्रोल जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी फॉरेनर्स करता है, वो मैं होता था। मेरे साथ एक अधिकारी होते थे जिनका नाम है एस लाल। मैंने कभी पूछा नहीं पूरा नाम इसका क्या मतलब है, उनका नाम था एस लाल। उन्होंने जब उनको रिटायर करना था तो रिटायर होने के एक महीने पहले मेरे पास आए और आके कहा कि साहब आपकी कोई ऐसी चीज हो जो कि हमारे पास बची रह गई हो, मैं न कर पा रहा हूं, तो वो आप बताइए। और मैं सब कुछ करके जाना चाहता हूँ, कोई चीज़ अपने डेस्क पे छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा मैं ट्रांसफॉर्मेशन अपने पूरे विभाग का, उस विदेश मंत्रालय के विभाग का मैं काफ़ी परिवर्तन कर रहा था। मैंने कहा नहीं लाल साहब, आप तो बहुत इतना अच्छा काम करते हो, मैं बहुत आपसे खुश भी रहता हूँ। मैं एक कहता हूँ आप 2 करते हो, 1.5 करते हो, तो आपके पास कुछ बचा नहीं होगा। बोला नहीं साहब, मैं अपने टेबल पे एक भी काम छोड़ के नहीं जाना चाहता। अपने मुताबिक उन्होंने इस प्रकार से काम किया। उन्होंने एक दिन, मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि लाल साहब आप बताइए, आपने कोई अनुभव बताइए, आप इतना काम करते हो, इतने मेहनत के साथ काम करते हो, इतने तल्लीन होकर के काम करते हो, और अभी तो आप सेक्शन अफसर हो, आप अंडर सेक्रेटरी नहीं बने हो, डिप्टी सेक्रेटरी नहीं बने, आप आए थे एज ए असिस्टेंट आए थे आप यहाँ पे। बोला साहब मुझे काम में बहुत संतुष्टि मिलती है और काम ने मुझे फल भी दिया है। मैंने कहा एक उदाहरण दीजिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक कोई प्रोफेसर साहब थे, जैसे आदित्य कपूर है, ऐसे कोई प्रोफेसर साहब थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की। उनका कुछ क्योंकि विदेश मामले में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मैटर्स से डील होते हैं, लोग आते रहते, तो वो आए थे किसी काम के लिए, किसी उनके बच्चे के विदेश से आना था, उसको कुछ वो भी मैटर रहा होगा। लाल साहब ने फटाफट उसको निपटा दिया। सामान्य तौर पे तो सेक्शन अफसर उसको जो है खींचते तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कभी कभी साल भर खींचते रहते, वो काम नहीं हो पाता। उन्होंने फटाफट निपटा दिया। तो प्रोफेसर साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा हमने आज तक कभी कोई ऐसे अधिकारी को देखा नहीं जो इस प्रकार से एकदम बिल्कुल, मैंने वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक गति से उसने काम करके अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी से अप्रूवल लेकर के हमें कागज हाथ में दे दिया। तो उन्होंने हमको एक अपना कार्ड दिया, कहा लाल साहब आपसे तो मैं इतना प्रसन्न हूं कि आप मेरा कार्ड रखिए और कभी जरूरत पड़े तो आप जरूर मुझे याद करिएगा। मैंने कहा साहब भगवान न करे कि आपको जरूरत पड़े, क्योंकि आप हार्ट के एक्सपर्ट है, हार्ट के वो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे एम्स के। तो बोले कि आपको जो है भगवान न करे कि आपको जरूरत पड़े, लेकिन मैं कार्ड तो जरूर रख लूँ। तो उन्होंने कार्ड को उठा के अपने पर्स में डाल लिया। खुदा न खास्ते एक दिन उनको वो अपने घर से ऑफिस आ रहे थे, रास्ते में उनको कुछ तकलीफ महसूस हुई, तो गाड़ी वो हमारे मंत्रालय आने की जगह वो सीधे एम्स लेके चले गए और एम्स की इमरजेंसी पे गए। जब उन्हें होश आया तो पता चला कि उनकी सर्जरी हो चुकी थी, उनकी बाईपास हो चुका था। उन्होंने कहा ये कैसे कमाल हुआ? बोले साहब वही जो
प्रोफेसर साहब का जो कार्ड हमारे पॉकेट में था, जब इमरजेंसी में गए तो मैं वहाँ पे कैसे पहुँच गया, भगवान मुझे मेरी गाड़ी चला के ले जा रहे थे, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे पहुँचा वहाँ पे। और मैं तो वहाँ से कहीं आईने की तरफ से गुजर रहा था, मेरी गाड़ी एम्स चली गई और इमरजेंसी में जाकर रुक गई। आगे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन जब पता चला तो उनकी सर्जरी हो चुकी थी, क्योंकि उनको जो बहुत सीरियस था, उनकी जो बाईपास सर्जरी की गई थी। और हुआ क्या कि जब उनका चेक किया गया, भी इनका कोई पहचान कुछ नहीं, कोई भी बात नहीं, तो पर्स देखा गया, पर्स में उनका एड्रेस मिल गया, साथ साथ वो प्रोफेसर साहब का कार्ड मिला। तो प्रोफेसर साहब से पूछा गया कि आपका कार्ड इनके पॉकेट में कैसे पड़ा? तो उन्होंने कहा ये तो इतना शानदार आदमी है, इतना बढ़िया आदमी है, जिस आदमी ने हमारा काम बिल्कुल इलेक्ट्रिक स्पीड के साथ कर दिया। तो जब उन्होंने काम किया था, ये नहीं सोचा था कि उनको हार्ट अटैक आने वाला, लेकिन उस कार्ड ने कमाल किया कि उनका फटाफट सारे के सारे डॉक्टरों ने, वो प्रोफेसर से बात हुई और सारे डॉक्टरों ने उनका जो प्रयोग करना था, घर से लोगों को बुलाना, अप्रूवल लेना, जो कुछ भी करना, सारा सारा बहुत तेजी से काम हो गया। उन्हें कहा देखिए हमको भगवान नहीं है, आशीर्वाद ये जो हम काम करते थे उस काम का नतीजा निकला कि ये, नहीं तो मैं गाड़ी चलाते चलाते कहीं साइड में भिड़ा देता, अगर मुझे अटैक होता मैं भिड़ा देता और फिर मैं भी चला जाता, गाड़ी भी मेरी चली जाती और परिवार भी मेरा ऐसे खाली हो जाता। ये होता है काम। और मैं बताऊं कि लाल साहब जब रिटायर किए हमारे यहाँ से, मैंने बड़ा बाकायदे उनका सम्मान के साथ उनका मैंने फेयरवेल किया, और जब अगले बार मुझसे मिलने आए तो उनकी रंगत बिल्कुल बदल गई थी। बाकायदे मैंने देखा यार सूट टाई में, मैंने कहा लाल हो गया क्या, तुम्हारी तो लॉटरी खुल गई। बोला साहब हमें वो फला साहब जो कि रिटायर किए थे एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो किसी जमाने में जेएस फॉरनर हुआ करते थे यहाँ पे, वो हमारे काम से बहुत प्रसन्न रहते थे। वो आजकल एक फ्रेंच कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कोई सीमेंट की कंपनी, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर। उन्होंने मुझे रिटायरमेंट के पहले ही बोल दिया था कि लाल तुम मेरे साथ काम करोगे। तो लाल साहब आजकल उनके कंपनी में हो गए, बिल्कुल वो कंपनी के ड्रेस में, बाकायदे सूट टाई में कहाँ आते थे, मेरे पास सैंपल से आते थे, जब मेरे सेक्शन सर थे वो सूट टाई में आ गए। यानी उनके काम का जो फायदा, एक तरफ तो उनका जो बाईपास सर्जरी भी होगी बगैर कुछ मेहनत किए हुए, और दूसरे तरफ वो जो है बाकायदे 1.5 लाख रुपए का वो सेक्शन से अफसर से रिटायर किए। अब ये भी नहीं कि पेंशन कटेगी ये कटेगी, कुछ नहीं, प्राइवेट सेक्टर में उन्हें 1.5 लाख रुपए की नौकरी दे करके, और उसके बाद जब कभी मुझे लाल साहब मिले वो बिल्कुल एक ड्यूटी के तौर पे उनका रंगत ही बदल गया था, लेकिन उतने ही तल्लीनता के साथ, उसी मेहनत के साथ कि अपना काम कर रहे थे कि साहब देखिए मैं आज भी वैसे ही करता हूँ जैसे मैं आपका सेक्शन अफसर था। और आज भी मैं बता दूं, अगर मैं लाल को फ़ोन करूं तो वो कल यहाँ पे मौजूद होंगे। मैं आपसे शेयर इसलिए स्टोरी की कि काम करने से किसी को तकलीफ नहीं होती, काम को इंजॉय नहीं करने से तकलीफ होती। अगर आप सत्यचित आनंद होकर के अपने काम को करेंगे तो कभी भी काम आपको टेंशन नहीं देगा, स्ट्रेस नहीं देगा, क्योंकि भगवान ने हम सब में भगवान है और भगवान हम सबका पूरा ध्यान रखते हैं। होता है कि हम उस भगवान को बुला करके किसी और को काम करते हैं, इसलिए हमें तकलीफ और टेंशन और तमाम सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि मैं अपनी तरफ से जो मैं लाल साहब की कहानी सुनाने का मकसद ये था कि आप काम करें, काम को एंजॉय करें, काम को सफर नहीं करिए। काम तो ऐसे होना चाहिए कि जब आप सुबह काम करें तो शाम कब हो गई पता भी न चले कि कब शाम हो गई, तब तो वो आप काम को एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चे टाइप का जो क्लास हो रहा है और क्लास में इंतजार हो रहा है कि बच्चे पढ़ा रहे हैं, टीचर कुछ और इंतजार हो रहा है कि कितना जल्दी घंटी बजे ताकि भागे यहाँ से छुट्टी हुई, वो अगर उस भाव से अगर काम करते हैं तो टेंशन में रहते हैं, और टेंशन में रहेंगे तो शरीर भी आपका कहीं न कहीं से नुकसान होगा ही होगा, और वो किसी न किसी तरीके से आपको तकलीफ देगी। लेकिन फिर भी अगर हो गया तो देर नहीं होता है। अगर दिन का भूला हुआ शाम का भूला हुआ सुबह वापस आ जाए, अगर दिन का भूला हुआ शाम को वापस आए, उसको भूला हुआ नहीं कहते। तो अगर कभी भी महसूस हो जाए कि भाई ठीक है अब तक ये गलती करते रहे, अब से हम सुधार कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, आप उसको सुधार कर लेंगे, आपको आपका जिंदगी सुधर जाएगी, आपका परिवार सुखी रहेगा, आपके लोग जन परिजन स्वजन जितने हैं सारे के सारे खुश होंगे। और उसी के लिए आज यहाँ पे मैंने
डॉक्टर आदित्य कपूर को आज शुरुआत मैंने इस व्याख्यान माला जो शुरुआत कर रहे हैं उसकी पहली शुरुआत मैंने आपसे की है। तो थैंक यू डॉक्टर कपूर, हमारे अनुरोध को आपने स्वीकार किया एंड ऑल ऑफ अस विल गेट बेनिफिटेड। मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। आप लोगों से भी सुझाव चाहता हूं, क्योंकि अकेले हेमंत राव आपके एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके केवल अकेले बस की बात नहीं। हम सबको मिलकर के आपको लगता है कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको करने से हमारी क्षमता बढ़ सकती है, अपना सुझाव आप हेमंत राव को या उनके अरुण जी उनके स्पेशल सेक्रेटरी हैं या उनका जो है अंडर सेक्रेटरी पीछे वो जयशंकर है, उनको आप सुझाव दे सकते हैं। विल ट्राई टू गेट देम हियर। आप उनसे बात करेंगे और इसकी खासियत ये होगी कि हमारा जो भी यहाँ पे व्याख्यान होगा, हर व्याख्यान ऑनलाइन उसमें ब्रॉडकास्ट भी होगा, जिससे अगर परिवार के बच्चे, उनकी पत्नी, उनके और भी लोग अगर सुनना चाहें तो सीधे यूट्यूब से जुड़ करके उसको सुन सकते हैं। आपके पास एक चॉइस है, आप बहुत सारे प्रश्न भी कर सकते हैं, जो आपके मन में जिज्ञासाएं होगी वो प्रश्न भी कर सकते हैं। और हर व्याख्यान राव साहब के वेबसाइट पे भी लगेगा। एक बार दोबारा मैं सचिवालय प्रशासन को इस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि बहुत अच्छा कार्य आपने प्रारंभ किया। डॉक्टर आदित्य कपूर साहब को अपने तरफ से और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि वी आर लुकिंग फॉर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अपने मंचासीन सभी अतिथियों से अनुरोध करना चाहूँगा का शुभारंभ करते हुए हम सभी को लाभान्वित करें और सभागार में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मेरा यहाँ कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। डॉक्टर आदित्य कपूर जी। पहले मेरी सर से ऐसे ही बात हुई रिगार्डिंग कार्डियक अवेयरनेस, हृदय रोगों के बारे में जागरूकता, और ये सर का बड़प्पन है कि सर ने इमीडिएटली मुझसे कहा कि यू विल टेक दिस फॉरवर्ड। ये बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। सर ने एग्जाम्पल भी दिया कि हृदय रोग अकस्मात आ सकता है, किसी को भी आ सकता है, तो इसके बारे में जागरूक थोड़ी सी रिविजन हो जाएगी। हार्ट अटैक के लक्षण एज जनरल मेंबर ऑफ द पब्लिक आपको कैसे पहचानना है, कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उसके हमारी कंडीशन है, उसके प्रमुख कारण क्या हैं। फिर मेन टिप्स हैं कि आप अपने हृदय को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। हृदयघात, कार्डियक अरेस्ट, जैसे सर ने बोला, अगर किसी को हो ही गया तो अगेन एज मेंबर ऑफ द पब्लिक अगर आपके किसी प्रियजन कैसे रिएक्ट करना, तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड अगेन थैंक यू। 40-50 मिनट हम लोग बात करेंगे। सर ने अपना टाइम स्पेयर किया, सीनियर ऑफिसर्स हैं, सब लोग हैं। सो अभियान है वो कार्य क्षमता में आपको और कुशल बनाने के लिए, वर्क एफिशिएंट। तो यदि आपका हार्ट स्वस्थ है, अगर आपकी बॉडी स्वस्थ है, तो जैसा सर ने बोला आप अपने वर्क को एंजॉय कर पाएंगे, एंड दैट इज द मेन मोटिव। तो काम एंजॉय। अगर आप विश्व भर के आंकड़े देखें, संसार में हृदय रोग से विश्व भर में करीब जितनी भी मौतें होती हैं उनमें से 1/3 हृदय रोग से ज्यादा कॉमन है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हृदय रोग इस समय एक महामारी का रूप धारण कर चुका है। 4 प्रमुख कारण हैं इसके। अन्य जातियों की तुलना में भारतीयों को हृदय रोग होने की संभावना 3 से। ये इसके कारण क्या हैं, इसको आप एज जनरल मेंबर ऑफ द पब्लिक आप इन कारणों को कैसे कम करके अपनी हृदय रोग से बचने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम इस पर बढ़ें, हृदय के बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगा। आपको बताना चाहूँगा कि क्यों आपको अपने हृदय के लिए केयरफुल रहना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। ये एक पंप होता है, आप सबको पता है, लंग्स के पास होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, मुट्ठी भर का आकार है, 250 से 300 ग्राम इसका वजन रहता है। पंप की तरह है, जैसे साइकिल एक पंप होता है वैसे पंप करता है। और आपको जानकर अचरज होगा, 70 बीट्स पर मिनट नॉर्मली ये चलता है पूरा जीवन। और इसकी पंप की कैपेसिटी ऐसी है, 350 लीटर रक्त प्रति घंटा ये पंप कर सकता है आजीवन। तो ऐसा अभूतपूर्व पंप भगवान ने बनाया, हमारी बॉडी में दिया है। तो इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम उसको प्रोटेक्ट करें, उसके स्वास्थ्य की उसकी देख रेख करें। शरीर के अंदर जब हार्ट पंप करता है तो रक्त प्रवाह कैसे होता है, रक्त धमनियों द्वारा, ब्लड वेसल्स, ये सारे शरीर में फैली हुई हैं। और अगेन एक सरप्राइजिंग फैक्ट है, अगर इन्हें हम एंड टू एंड लिटा दें सारी वेसल्स को, 60,000 मील लंबाई है। तो इतनी छोटी छोटी नसें हैं। हृदय एक ऐसा अभूतपूर्व पंप है, इसकी देख रेख करना हमारा ही कर्तव्य है। हमारी जीवन, हमारी लाइफ उस पर डिपेंडेंट है। हृदय को भी रक्त की आवश्यकता है, और हृदय की जो मसल है उसको छोटी छोटी आर्टरीज, जिसको हम कॉर्नरी धमनी या कॉर्नरी आर्टरी बोलते हैं, 2 से 3 मिलीमीटर, 3.5 मिलीमीटर की आर्टरी है केवल।
नॉर्मली क्लीन रहती है, लेकिन अगर हमारा लाइफस्टाइल खराब है, हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में, धीरे धीरे उसके अंदर ये प्लाक या वसा या कोलेस्ट्रॉल जमने लगती है। जैसे जैसे जमती जाती है खून का प्रवाह कम होता जाता है, और आप देखिएगा जैसे जैसे वो वसा या कोलेस्ट्रॉल, वो येलो चीज़ जो है वो बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे ये फ्लो हो रहा है, धीरे धीरे वो द्वार बंद हो जाएगा। जैसे ही बंद होगा, ये हार्ट की मसल नॉर्मल है इधर, वो हार्ट की मसल क्रिया, उसकी जो है क्रिया, उसकी पंपिंग खत्म हो जाएगी, मसल डेड हो जाएगी। इसको कहते हैं हार्ट अटैक, एंजाइना। ये ब्लड फ्लो की या खून के प्रवाह की दिक्कत से होता है। तो आप एंजाइना के लक्षण लोगों को पता होंगे, लेकिन जानने बड़े ज़रूरी हैं। आप घर जाके अपने स्पाउसेस को, बच्चों को भी बता सकते हैं, खुद गॉड फॉरबिड किसी को हुआ तो ये लक्षण पहचानने ज़रूरी है। क्या लक्षण है? प्राथमिक लक्षण है दर्द, चलने पे सीने में दर्द होना, आराम करने पे कम हो जाना, ये सबको पता है। जो मेन चीज़ है, जरूरी नहीं है लेफ्ट साइड पर ही हो, हार्ट लेफ्ट साइड पर है, बट पेन जो है ये दर्द बीच में भी हो सकता है, दाएं तरफ जा सकता है, पेट में हो सकता है, जॉ में हो सकता है, जबड़े में हो सकता है, दांत में हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है लेफ्ट साइड ही हो। ये सारे एरिया चित्र दिखाने का रीज़न ये है, कई बार विजुअल चीज़ मेमोरी में ज़्यादा स्टिक करती है, तो कहीं पे भी हो सकता है। सांस की तकलीफ, पसीना आना, एक और भ्रांति है गैस चढ़ना। अगेन ये हम लोग हर व्यक्ति को बताते हैं, यदि कोई सिम्टम्स गैस के हो रहे हैं तो अगेन डॉक्टरी परामर्श इमीडिएटली लीजिए। इट कुड बी अ साइन ऑफ हार्ट डिजीज और एंजाइना। तो ये सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। एंटासिड्स नहीं खाने हैं, डाइजीन नहीं खाने हैं। आपने सुना होगा के जो कोलैप्स कर गए थे, वो कुछ दिनों से डाइजीन और एंटासिड ही ले रहे थे क्योंकि गैस के सिम्टम्स थे। तो ये सिम्टम्स याद रखिए। प्रमुख कारण क्या हैं हमारे देश में? तो कुछ तो अपरिवर्तनीय कारण हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। हेरिडिटरी, फैमिली हिस्ट्री है, यू कांट चेंज योर फैमिली हिस्ट्री। पहले हम सोचते थे मेल्स में कॉमन है, लेकिन मैंने बताया फीमेल्स को भी हो सकता है। एज इज नो लॉन्गर अ बैरियर। कम उम्र के लोग हम 25-30 साल पे भी देख रहे हैं। मेन कारण जिस पे हमें फोकस करना है पब्लिक को, परिवर्तनीय है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, धूम्रपान, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ओवरवेट और अनियंत्रित जीवन शैली, एक्सरसाइज नहीं करना, आहार अच्छा नहीं खाना। तो परिवर्तनीय कारणों के बारे में हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। जब आप देख रहे हैं कि परिवर्तनीय कारण ज़्यादा हैं, फिर भी हृदय रोग महामारी का रूप लिए हुए हैं, तो दोषी हम ही हैं। हम परिवर्तन कर सकते हैं, सर ने भी थोड़ा उल्लेख किया था उसके बारे में। परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम करना चाह नहीं रहे हैं। तो कैसे परिवर्तन करें? हम लोग बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की, दूसरा धूम्रपान, तीसरा कोलेस्ट्रॉल या वसा, चौथा वजन, लाइफस्टाइल। तो ये 4 चीज़ों के बारे में संक्षेप में बात करेंगे। रक्तचाप क्या होता है? मैंने बताया एक हार्ट एक पंप है, ये ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई देता है। तो इस क्रिया से, जो पंप की क्रिया से रक्त वाहिनियों में, ब्लड वेसल्स में दबाव पैदा होता है, उसको रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो रक्तचाप बुरा नहीं है, बुरा है हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। एक स्टैंडर्ड लेवल का ब्लड प्रेशर तो होगा ही होगा। तो हाई ब्लड प्रेशर से क्या होता है, क्योंकि हार्ट एक पंप है, जब वो धमनियों की दीवारों पर लगातार रोजाना 24/7 दबाव बढ़ा हुआ है, तो पंप थकने लगता है। अमूमन हम कहते हैं 140/90, बट आजकल हम लोग प्रचार क्या कर रहे हैं, 130 से 140 और 80 से 90 हाई नॉर्मल है। तो इसलिए अगर आपका ब्लड प्रेशर इस रेंज में है, तो आपको थोड़ा और केयरफुल रहना है कि आप कहीं ओवर्ट हाइपरटेंशन या 140/90 की स्टेज में ना चले जाएं। तो ये एक नंबर याद रखना है। इसको हम कहते हैं निशब्द मृत्यु लाने वाला रोग, क्योंकि कई बार इट्स अ साइलेंट किलर। हम लोग ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराते हैं तो पता नहीं चलता है, जब पता चलता है समटाइम्स इट इज़ टू लेट। तो अगर आप देखें आंकड़े, इंडिया में 40 करोड़ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, पता नहीं है लोगों को, बिकॉज वो इससे अनभिज्ञ हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है। तो अगर आप देखें 4 में से 1 व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है इंडिया में। तो इस हॉल में जितने भी व्यक्ति हैं, प्रॉब्ली 20 to 30% हैव गॉट हाई ब्लड प्रेशर। समटाइम्स हमें मालूम नहीं है। तो ये इतना इसका इम्पैक्ट है इंडिया में, 25 से 30% लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित। और अगर पता नहीं चलता तो होता क्या है, पंप जब थक जाता है
इट कैन अफेक्ट द हार्ट, दिल पे डायरेक्ट असर करेगा। इट कैन अफेक्ट द ब्रेन, स्ट्रोक, पक्षाघात, लकवा कर सकता है अगर बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर। तीसरा ऑर्गन जो इफेक्ट होता है किडनी, और चौथा है आंखें। तो ये 4 चीज़ों के बारे में भी आपको नॉलेज देना इसलिए ज़रूरी है, जब आपको पता है आपके वाइटल ऑर्गन इफेक्ट हो सकते हैं तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना है। हृदय पे क्या होता है, ये नॉर्मल एक इको आप लोगों ने देखी होगी, कुछ लोगों का हुआ भी होगा। तो ऐसे मसल चलती है, जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अनियंत्रित होता है, इलाज नहीं होता, मसल देखिए कितनी मोटी हो गई, थिक हो गई। तो जब जब मसल थिक हो जाती है, हृदय पे दबाव पड़ता है, पेशेंट को हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हार्ट पे डायरेक्ट असर करेगा ब्लड प्रेशर। दूसरा क्या है, स्ट्रोक, लकवा, पक्षाघात का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, और इससे मौत या विकलांगता भी हो जाती है स्ट्रोक से। इंडिया में देखिए आप 18 लाख लोग सालाना ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित रहते हैं, 1/3 विल डाई। और इसका प्रमुख कारण है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जिसके लिए दवाई नहीं ली गई या इग्नोर कर दिया गया। तो बार बार चक्कर आना, सर घूमना, धुंधला दिखाई देना, सुन्नपन आना चेहरे पे, हाथ पे, कानों में अजीब सी आवाज़ का होना, बोल ना पाना, जुबान लड़खड़ाना, ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर किसी को हो रहे हैं, इग्नोर मत करिए। टेक योर ब्लड प्रेशर, अपने डॉक्टर से बात करिए, ब्लड प्रेशर एक बार ज़रूर चेक करा लीजिए। इम्पॉर्टेंटली स्ट्रेस, सर ने भी तनाव मेंशन किया, भावनात्मक परेशानियों के कारण भी स्ट्रोक का खतरा 30% बढ़ जाता है, इसलिए तनाव को भी कम करना है। कुछ हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ब्लड प्रेशर से हार्ट, ब्रेन, तीसरी चीज़ है गुर्दे की बीमारी। आपको पता है किडनीज हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालती हैं। भारत में करीब 10 करोड़ लोग अपरिवर्तनीय किडनी रोग, क्रॉनिक किडनी डिजीज से पीड़ित हैं। हर साल 3 लाख लोग अंतिम चरण में पहुंच जाते हैं डायलिसिस में, और सबसे बड़ा कारण भी अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। तो इसके क्या सिम्टम्स आपको एज अ पब्लिक याद रखना है। अगर आंखों के आसपास, पैरों के आसपास कोई सूजन आ रही है, अधिक थकावट हो रही है, भूख नहीं लग रही, स्वाद में बदलाव, मिचली, उल्टी, सूखी और खुजली त्वचा, स्किन ड्राई होने लगती है, बिकॉज किडनी जो है सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स, टॉक्सिन्स बाहर निकालता है। जब ये एकत्रित होने लगते हैं तो ये सिम्टम आ सकते हैं। तो आप देखिए नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, लेकिन अगर ऐसे कुछ भी हैं तो एक बार ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए, डॉक्टर से राय ले लीजिए, इग्नोर मत करिए। तो ब्लड प्रेशर से ब्रेन, किडनी, हार्ट, और चौथा ऑर्गन है आँख, इसको हम बोलते हैं रेटिनोपैथी, बट आप आँख ही याद रखिए। क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर अनियंत्रित बहुत अधिक होता है तो आँख की जो वेसल्स हैं, धमनियाँ, वो मोटी होने लगती हैं, और धीरे धीरे मोटी होकर संकुचित हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। होता क्या है, व्यक्ति की आंखों की रोशनी जाने लगती है, धुंधले हो जाते हैं, आंख के अंदर हेमरेज हो सकती है, पर्सन कैन गो ब्लाइंड। तो ब्लड प्रेशर से अनफॉर्चुनेटली 4 मेजर ऑर्गन, हार्ट, ब्रेन, किडनी, आंखें, चारों को इरिवर्सिबल डैमेज हो सकती है। तो आप पता कैसे करेंगे, उसकी जांच करानी है। हम लोग रिकमेंड करते हैं 18 साल की उम्र के बाद एक बार अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करा लीजिए। यदि नॉर्मल है तो आप 2 साल 2.5 साल में उसको चेक करा लीजिए, पर एक बार जरूर चेक कराइए। कुछ व्यक्ति जिनको ऑलरेडी हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, नॉन गुर्दे की समस्या है, इनको और फ्रीक्वेंटली कराना पड़ेगा। डॉक्टर आपके बताएंगे, कई बार हो सकता है डॉक्टर आपको यह भी बताएं कि आप होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करिए, ब्लड प्रेशर